बोल वृंदावन बिहारी। श्रीमद् भगवत गीता जी पूर्व में आप लोगों ने श्रवण किया, जैसा कि तीसरे अध्याय में गीता जी के बताया, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त के लिए जो भी हम कर्म करते हैं इंद्रियों से, मन से, शरीर से, वो सब कर्म शास्त्र विहित कर्म यज्ञ कहलाते हैं गीता जी की भाषा में। तो विस्तार से आप लोगों ने श्रवण किया कर्म यज्ञ कर्म योग के बारे में। अब इस चतुर्थ अध्याय में जो आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं, इसमें भगवान यहाँ यज्ञों की चर्चा कर रहे हैं। यज्ञ एक नहीं है, केवल कर्तव्य कर्म गृहस्थ का हम उसी को यज्ञ मान लें और अन्य यज्ञों का परित्याग कर दें, ये मनमानी होगी। अपने अपने ढंग से सब यज्ञ ही करते हैं, प्रकार यज्ञों के बहुत हैं। गृहस्थ को निभाना भी यज्ञ है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म करते हुए, और गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेना ये भी एक यज्ञ है। ऐसा नहीं कि यज्ञ की भगवान ने एक ही परिभाषा दी। अब तक भगवान ने कर्तव्य कर्म को गृहस्थ के यज्ञ बताया, क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म का पालन करना वो भी उसके लिए यज्ञ है, अर्जुन के लिए युद्ध करना भी यज्ञ है। लेकिन भगवान यहाँ पर चतुर्थ अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों की व्याख्या करते हुए ये समझाना चाह रहे हैं कि जितने मैंने बताए कि उतने ही यज्ञ नहीं, यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। संयम करना भी यज्ञ है और भोग भोगना भी यज्ञ है, दोनों यज्ञ बताए भगवान ने। अब किस प्रकार से भोग भोगना यज्ञ है, क्योंकि भोग तो जानवर ही भोग रहे हैं, उनको तो यज्ञ नहीं कहेंगे। जानवर भी खाते हैं पीते हैं विषय भोगते हैं, तो उनको तो यज्ञ नहीं कहेंगे। तो किस प्रकार भोगने से यज्ञ और किस प्रकार भोगने से भोग है, कर्म बंधन है, तो इसकी अलग प्रकार से व्याख्या। तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उसमें आत्म संयम यज्ञ है, वो भी एक योग है। और आत्मा ही परमात्मा, अभिन्न भाव से आत्मचिंतन करना, मैं परमात्मा से अलग नहीं, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार आत्मचिंतन करना परमात्मा भाव से, अभेद भाव से, ये भी यज्ञ है। और इस प्रकार गीता में बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। संयम करना, कंट्रोल करना यज्ञ है, यदि वो संयम हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो, आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं तो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो। भोग भोगना भी योग है, यदि हम योग आत्मशुद्धि के लिए भोग भोग रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भोग कैसे योग बन सकता है, लेकिन उसमें भोग बुद्धि होती नहीं तब योग बनता है। इसकी व्याख्या बड़ी विस्तार से तब समझ में आएगी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कहा कि भोग योग मह राखों गोई, राम विलोकत प्रगट सोई। महाराज जनक जैसे राजऋषि जिन्होंने भोग को योग में, योग को भोग में समा रखा था, कोई पहचान ही नहीं पाता, देखने में भोगी लगते हैं। महाराज जनक संसार के समस्त भोग भोग रहे हैं, विषयों को भोग रहे हैं, संतान उत्पत्ति हो रही है, पत्नी भी है, राज्य भी संचालन कर रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, सबसे टैक्स ले रहे हैं, प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, सारे काम घर गृहस्थी के राजा के कर रहे हैं, समस्त भोग भोग रहे हैं। अनेक दास दासियाँ हैं, अनेक सेवक चाकर हैं, सब कुछ, सब भोग, दुनिया के सारे भोग महाराज जनक के पास हैं। तो जनक भोगी भी हैं। और भोग योग महु राखूं गोई, और राम विलोकत प्रगट सोई। और उस भोग के भीतर उसका बहुत बड़ा योग छिपा था, लेकिन उसको कोई जान नहीं सकता था। वो योगी होकर भी भोगी थे और भोगी होकर भी योगी थे। अब योगी कैसे भोगी बनता है, भोगी कैसे योगी, इसकी बड़ी व्याख्या ये महाराज जनक के जीवन में, और ऐसा सबके जीवन में देखी जा सकती है जो उस स्थिति पे पहुंचा हुआ है। लेकिन यहाँ बात हम और कर रहे हैं कि बहुत से प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ में बता चुका हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम जो भी कुछ करते हैं, मन से, इंद्रियों से, शरीर से, या दूसरों से भी जो करवाते हो, सब का सब यज्ञ है। वो सब हमारी आत्मशुद्धि का, परमात्मा की प्राप्ति का, आत्म कल्याण का ही वो मार्ग होगा। तो उसमें भगवान ने अनेक प्रकार बताए, जैसे कि कहा 28वें श्लोक में भगवान ने गीता के चतुर्थ अध्याय में कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रतः, ये सब यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं? जो हमारे अधिकार में वस्तु है, हमारी कमाई हुई वस्तु है, धर्म पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों से अपना व्यापार करके, नौकरी धंधा करके जो भी हमने वस्तु अर्जन किए है, चाहे वस्त्र है, चाहे वस्तु कोई भी है, धन है, भोजन आदि है,
जमीन जायदाद है, मोटर गाड़ी कार आदि है, जितना भी हमारे पास वस्तु है, भोग की सामग्री है जो हमारे कर्मों से हमको प्राप्त हुई है, तो वो यदि हम जिस पे हमारा स्वत्व है, हमारा अधिकार है, उस सामग्री को, उस वस्तु को, उस धन को, उस सुख को यदि हम दूसरों को दान करते हैं, दूसरों को देते हैं, अपने भाग्य को दूसरों को अर्पण कर देते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को दूसरों को देते हैं, दान हम दूसरों के लिए ही करते हैं, तो वो दान करना भी एक यज्ञ है। इससे भी आत्मशुद्धि होती है, आत्म कल्याण होता है। दान करने से, चाहे वो धन का दान, चाहे भोजन का दान, चाहे वस्त्र का दान, चाहे जमीन का दान, दान करने से भी आत्मशुद्धि होती है, पापों का क्षय होता है, मन पवित्र होता है। और दान करने से आत्मशुद्धि होने पर आत्म कल्याण होता है। और यही दान यदि हम भक्ति पूर्वक करें, अपने गुरु के लिए, संतों के लिए, महापुरुषों के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जब हम दान करते हैं, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, जब हम संत सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गौ ब्राह्मण की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि किसी भी दीन दुखी की सेवा करते हैं, लेकिन यही भाव करके कि परमात्मा की आज्ञा है कि सबकी सेवा करो, मैं सबके भीतर हूँ, इसलिए किसी की भी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। ऐसा पवित्र भक्ति वाला भाव रख करके जब हम किसी को भी द्रव्य दान करते हैं, वस्तु का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, वो भी यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का नाम है द्रव्य यज्ञ। तो इस यज्ञ से आत्मशुद्धि के आत्म कल्याण, भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाती है। केवल दान करने से ही कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को रिझाया, केवल दान करने से ही महाराज बलि ने भगवान नारायण की प्राप्ति की है। तो ये दान जो किया जाता है ये भी यज्ञ है, इससे भी प्रभु प्राप्ति होती है। इस यज्ञ को गीता में कहा द्रव्य यज्ञ। आगे बताया तपो यज्ञ। तपो यज्ञ का अर्थ है सहन शक्ति। धन का अभाव है, सह लिया गरीबी को, गरीबी में ही अपना जीवन यापन करने लगे, इसका नाम तप है। किसने हमको गाली दे दी, हमने कुछ नहीं कहा, सह लिया, ये भी तप है। तपस्या का सीधा सीधा अर्थ है कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हमको अभाव है, कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को भगवत इच्छा मान करके सह लेना, प्रसन्नता पूर्वक सहर्ष, उसको कहेंगे तपो यज्ञ। इसलिए कोई भी सुख यदि हमको प्राप्त नहीं हुआ है, आप उस सुख को अभाव में न देख करके भाव में देखो कि प्रभु ने हमको तप करने का अवसर दिया है। अब हम तपस्या कर रहे हैं अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए, इसलिए हमने उस सुख से ही मन हटा लिया, क्योंकि ये सुख नहीं जो मिला हमको, ये हमारा अभाव नहीं बल्कि हमारा भाव हो गया। क्या? ये भक्ति है, सहन करना भक्ति है, इसी का नाम तप है। अब हम तपस्या करेंगे, आज से उस सुख की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। अब हम तपस्या करेंगे, ये हमारी भक्ति का एक अंग होगा, परमात्मा की प्रसन्नता का एक कारण बनेगा। इस प्रकार वो प्रसन्नता पूर्वक सह लेगा। इसी सहन करने का नाम है तपो यज्ञ। और हम धूप के दुख को सहन करें, तपस्या करें, इसलिए उसको तपस्या कहा जाता है। धूप में बैठे हैं, सर्दी में नग्न बैठे हैं और सहन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए जिसमें रोगी बन जाए और भजन में विघ्न पड़े और शरीर देहात्म बुद्धि बढ़े। ऐसा तप भी नहीं करना चाहिए। तप उतना ही करो जितना हम कष्ट सह सकें। जो हम कष्ट न सह सकें, जेठ के महीने में धूप में बैठ के तप करेंगे, सिर झुलस गया, बीमार पड़ गए, मृत्यु तक हो गई। अब ये तप नहीं, ये तो आत्महत्या हो गई, ये तो पाप हो गया। तप का अर्थ है जितना हम सह सके उतना सहो, कष्ट सहो, और उस तपस्या में उसको तप न मान के बल्कि भक्ति मानो, मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए सह रहा हूँ। किसने हमारी बात नहीं मानी, क्रोध मत करो, सह जाओ क्रोध को, तपस्या हो गया। कुछ नहीं कहा, तपस्या होगा। क्षमा कर दिया, तपस्या हो गई। केवल धूप में बैठे रहना, भूखे प्यासे रहना, इसी का नाम तपस्या नहीं है। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, हम तो तपस्या करेंगे 1 महीने की, और 1 महीने में भगवान आए कि नहीं आए पता नहीं, लेकिन मौत जरूर आ गई। भगवान के घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हॉस्पिटल में अवश्य पहुँच गए, तो इसका नाम तप नहीं। इसलिए अज्ञान पूर्वक तप नहीं करना चाहिए। जितना सह सकें उतना सहो, जिसमें कुछ बिगड़े ना। अब हम योग आसन करने चले, शरीर को ऐसे मोड़ रहे हैं जबरदस्ती योग आसन करने के लिए, तो होगा क्या? देखा देखी साधे योग और छीजे काया बाड़े योग। इसलिए तपस्या तो करो, लेकिन उतनी करो जिस तप से पाप भी कट जाए और तुम्हारा कुछ शरीर का मन का बिगड़े ना, मन में सत्व गुण रहे। तो इसलिए इसको तप यज्ञ, ये यज्ञ है।
तो तपो यज्ञ और योग यज्ञास्त तथा परे। योग यज्ञ, योग का अर्थ केवल योग शब्द है। योग का अर्थ यहाँ पतंजलि योग से लगाया है। यम, 5 नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इस प्रकार अष्टांग योग का जो आचरण करते हैं वो भी तपस्या है, वो भी एक यज्ञ है। अष्टांग योग से भी परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि अष्टांग योग का अंतिम पड़ाव है समाधि, अर्थात मन का भगवान में लय हो जाना, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना, माया से मन हट जाना और परमात्मा में लग जाना, यही योग है। तो ये भी एक यज्ञ है, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कहा कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, अध्ययन करना भी यज्ञ है। इस समय जो मुझको सुन रहे हैं, इस समय सुन नहीं रहे, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। ग्रंथों का अध्ययन करना, ग्रंथों का श्रवण करना, ये भी यज्ञ है। इससे भी मन पवित्र होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, आत्म कल्याण होता है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग से हमको ज्ञान मिलता है और ज्ञान इतना पवित्र होता है कि आत्मा को पवित्र कर देता है। तो अध्ययन करना भी, ग्रंथों का पठन पाठन करना, ग्रंथों का श्रवण करना, कथाएं श्रवण करनी, ये सब यज्ञ है। इससे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा। इस प्रकार बहुत से यज्ञों की चर्चा भगवान करते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात, सबसे आसान यज्ञ क्या है? भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। सब यज्ञ तो मेरी प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन जो नाम जप है वो तो मेरा ही रूप है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जो मेरे नाम का जप है वो तो साक्षात मेरा ही रूप है। अर्थात कोई मेरा नाम जप रहा है तो नाम के रूप में मैं ही आ गया हूँ। नाम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो और जितने भी यज्ञ गीता में भगवान ने चतुर्थ अध्याय में बखान किए हैं, सब यज्ञों को तो भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन बताया है, लेकिन नाम यज्ञ को, जप यज्ञ को भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन नहीं बताया, बल्कि कहा मैं ही नाम जप हूँ, जप मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जो भी नाम जप कर रहे हैं, भले उनको जिस रूप में वो चाहते हैं, कृष्ण के राम के रूप में, भले परमात्मा के सपने में भले दर्शन नहीं हुए हैं, यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो दर्शनों से कम मत मानो। आप नाम जप कर रहे हैं और मृत्यु का समय आ गया, यमदूतों की ताकत नहीं तुमको छू लें। भले तुमको परमात्मा की दर्शन साक्षात नहीं हुए रामकृष्ण के रूप में, लेकिन नाम तो है ना, नाम स्वयं भगवान है। अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला था और भगवान के पार्षद आ गए, क्योंकि नाम भगवान का स्वरूप है। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी। परमात्मा जैसे अमंगल हारी हैं, मंगल के करण करने वाले हैं, मंगल यातन हैं, इसी प्रकार भगवान का नाम भी है। तो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। और नाम जप यज्ञ भी है, अर्थात मेरी प्राप्ति का साधन भी है और मेरा स्वरूप भी है। तो सबसे ऊंचा यज्ञ भगवान ने किसको कहा? नाम जप को कहा। इसलिए जितने भी मेरे श्रोतागण इस समय मुझको सुन रहे हैं, सबको नाम जप अवश्य करना चाहिए। उसके बाद नाम जप करते निश्चिंत हो जाओ, मिल गए भगवान हमको। किस रूप में मिल गए? नाम के रूप में प्रभु हमारे जीवन में आ गए। अब मैं प्रभु से अलग नहीं होंगी, नहीं होऊंगा। अब तो हर समय नाम जप चलता रहेगा। प्रभु के नाम का जप यदि चल रहा है, आप सबसे बड़ा यज्ञ करता है और आपको भगवत प्राप्ति हो गई। इसी समय होगी, नाम जपते नाम आ गया, भगवान आ गए। अब मौत का भय नहीं, यमदूतों का भय नहीं, नरक का भय नहीं, 84 के चक्कर का भय नहीं। बस लगे रहो, हर समय प्रभु के नाम का जाप करो। प्रश्न उठता है कौन से नाम का जाप करें? तो जो नाम तुम परमात्मा का जप कर रहे हो उसी का जप, वही जप करें। नाम बदलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे गुरु ने जो नाम दिया है, तुम्हारे संप्रदाय में जो नाम जप करते हैं, तुम्हारी रुचि जिस नाम में है, जो भी गुरु कृपा से, संत कृपा से प्राप्त हुआ, उसी नाम को जप करो। बस नाम जप यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। एक दिन जिस रूप में जापक चाहेगा, मैं उसी रूप में उसको प्राप्त हो जाऊंगा। नाम जप सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।